हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में, राइट। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है जिसमें हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो लेबल्ड नहीं रहता है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग डजंट हैव एनी लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा सेट, राइट। इसके पास बस एक ही इनपुट होता है विच इज़ एक्स, एंड हमें अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के थ्रू उस एंटायर डेटा सेट में रिलेशन और पैटर्न फाइंड करने होते हैं। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, कि हमारे पास एक डेटा होगा जो बहुत बड़ा होगा शायद, एंड इवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम ह्यूमंस या मशीन लर्निंग इंजीनियर उसे इजीली समझ ना सके, बट व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू create relationships and find patterns of different kind among that data that will be able to help us in our business or industry or whatever the field it might be related to. तो अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी जो होती है ना, वो दो पार्टों में, दो मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। पहली आती है क्लस्टरिंग, सेकंड आती है एसोसिएशन। तो क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग एक टाइप का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है जहाँ पे हम लोगों जो है डेटा को ग्रुप स्लैश डिवाइड कर देते हैं इन स्मॉल क्लस्टर्स, राइट। क्लस्टरिंग का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अगर लेट से तुम गूगल न्यूज़ में जाके न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारा तुम्हें न्यूज़ का कैटेगरी मिलता है। तुम्हें वहाँ पे शायद नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, द लोकल एरिया वेयर यू लिव वहाँ का न्यूज़, एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ तुम्हें वहाँ दिखने को मिलता है। अब बात ये है ना कि वो न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो गूगल नहीं पब्लिश कर रहा है। वो न्यूज़ आर्टिकल इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ मीडिया and blogs, they are publishing those articles. What Google News is doing, Google News is what Google is doing is Google they have a very great database of which kind of people are publishing this. तो वो जाते हैं एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स वहाँ से उठाते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डू, they cluster those articles into different segments and different sections based on what is there in the article, and it provides us the resultant of that in a very सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर्ड मैनर कि यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ मिलेगा, यहाँ पे नेशनल न्यूज़ मिलेगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ मिलेगा, सो दैट थिंग्स डजेंट गेट मिस्ड अप। एंड अर्लियर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था गूगल को, लाइक एक स्पोर्ट्स न्यूज़ को कभी कभी वो इंटरनेशनल न्यूज़ में डाल देता था, कंसिडरिंग कि वो स्पोर्ट्स इंडिया में नहीं खेला गया है और उस कंट्री में नहीं खेला गया है। बट एज द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स भी जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो गया है, एंड नाउ डेज इट इज़ ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। वेल, कहना तो नहीं चाहिए एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर 100% इन एनीथिंग, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट एंड करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो ये हो गया हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, एंड उसका एक एग्जांपल जो होता है न्यूज़ में, न्यूज़ एंड मीडिया में यूज़ होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। और एक भी चीज़ में यूज़ हो सकता है, जैसे कि लेट्स से देयर इज अ लॉट ऑफ स्पैम, एंड द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम विल से इफ द गिवन email is spam or not. Well, this problem can also be solved using supervised machine learning as well, classification के through, but at the same time clustering algorithm can also be used. कोई एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑब्वियसली हो सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह में भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इज हेल्पफुल टू अस समटाइम्स। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएशन एल्गोरिदम। Association algorithm, it is one of my favorite algorithm because of how diligently people have been using these association algorithms, and the very simplistic yet very powerful nature that this algorithm holds in itself, right? तो association algorithm में क्या होता है? Association algorithm में we create association among different objects, right? तो हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि if A देन बी, एक ऐसा स्टेटमेंट बन जाती है हमारे पास कि अगर एक ए चीज़ हुआ है या ए चीज़, ए इवेंट अगर ऑकर किया है, तो
they will suggest for B event to occur as well, right? जैसे कि लेट्स से तुम गए आज बिग बाज़ार में या रिलायंस सुपर स्टोर में या वॉलमार्ट वगैरह, तुम कहीं भी एक बहुत ही बड़े सुपर स्टोर में गए, सुपर मार्केट में गए, एंड यू बॉट देयर व्हाट यू बॉट योरसेल्फ अ कार्टन ऑफ मिल्क, राइट? वो टेट्रा पैक वाले मिल्क. Now, now we all know that how these MNCs work, right? They have all their customers data and detail की कैसे करके खरीदारी and purchases की जा रही है. So let's say after you have bought milk, you also get yourself some bread, and with bread you also get yourself some butter. एंड लेट्स से किसी ने मिल्क खरीदा, मिल्क के साथ तुमने लेट्स से ब्रेड एंड बटर खरीदा, मगर अनदर पर्सन कम्स इन एंड वो मिल्क के साथ ब्रेड बटर की जगह सीरियल खरीदता है, राइट? तो अब with a तो अब with a very large data set where machine is seeing, where our algorithm is seeing कि जो बंदा ब्रेड खरीद रहा है या मिल्क खरीद रहा है, वो बटर भी खरीद रहा है या सीरियल भी खरीद रहा है, दे गेट दिस कि अगर कोई मिल्क खरीदता है तो शायद तक वो ब्रेड भी खरीदे या सीरियल भी खरीदे. तो these things are suggested and put forward in front of the customers to probably increase their purchasing and to probably get more value and profit into their corporation using this association algorithm. एंड आज के डेट में जहाँ पे यू नो इवन ग्रॉसरी शॉपिंग भी ऑनलाइन होती है, राइट? लाइक you can order grocery online and within 10 minutes it will be delivered to your doorstep. If you are someone from metro cities, this is something you people will be acquainted with, right? तो उस सीन में भी क्या होता है ना कि तुम्हें ऐसे ही सजेशंस दिखाए जाते हैं कि ओके, यू हैव परचेज्ड फ्रूट जूस, मे बी यू विल लाइक सम डाइजेस्टिव कुकीज विद इट, right? Or and even in Amazon shopping app you will see, if you people have used that, you will see अगर तुम कुछ भी खरीदते हो ना, नीचे जाके there's a section where it shows that people buying this have also bought that, right? कि तुम अगर माउस खरीदने जाते हो तो ऐसे दिखाता है people have also purchased keyboard together, and they'll to trick your mind into purchasing more, they'll also show that mouse and keyboard together they cost only this much, so that you add both of them to cart directly and check it out yourself, right? So these are the different ways how unsupervised learning algorithms can be used in machine learning to enrich our lives and to help us make better projects and understand the data more clearly when the data is abstract and we people have no idea of what the features in our data is and other aspect that the data might have in itself. जब हम पैटर्न नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देन टू आर रेस्क्यू कोई और नहीं बट अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. Next video say we'll be getting into more depth of this subject, and we'll be trying out new things, and we'll be building more intuition about algorithms and specific algorithms more deeply so that we can apply it in our real lives. So thank you for joining in for into this video. I hope you like it, and that's all for this video. Thank you.